अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ मोहम्मद अरशद। ये सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और उनमें से ग्रुप नंबर 2 जो है उसका पहला मेंबर बेरिलियम। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ अपने बाकी ग्रुप मेंबर से रिजेंबल नहीं करते हैं, उससे मुख्तलिफ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी मुख्तलिफ हैं ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर जनरल प्रॉपर्टीज़ जो रिमेनिंग उसके एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 के, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी हम देख लेते हैं। तो पहले क्या है, पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ये वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेरिलियम अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट शो करता है। बेरिलियम आयरन की तरह से हार्ड है और ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस डाल सकता है, और ये बेरिलियम से तो नरम है, सॉफ्टर है, लेकिन फर्स्ट ए एलिमेंट से आप कह लें कि जो बेरिलियम से बाकी सेकेंड ए एलिमेंट्स वो नरम हैं, लेकिन ये सेकेंड ए के सारे एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट ए के साथ तो फिर उससे ये हार्डर हैं। देख लें दोबारा क्या बता रहा हूँ। बेरिलियम आयरन की तरह से हार्ड है, ग्लास को स्क्रैच कर सकता है। सेकेंड ए के एलिमेंट्स बेरिलियम से तो नरम है, लेकिन फर्स्ट ए से हार्डर है। नंबर 2, बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनमें अगर चेक करें तो ह्यूज डिफरेंस आता है। 1200 से ऊपर बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट और 800-700 की रेंज में बाकी एलिमेंट्स क्या आ जाता है। तो बड़ा गैप है, ऐसे लगता है जैसे उस ग्रुप का ये मेंबर नहीं है, उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिल्कुल शो कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है, बेरिलियम का साइज छोटा है और बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। बाइंडिंग फोर्सेस बेरिलियम में स्ट्रॉन्ग है, उस वजह से इसको मेल्ट करना मुश्किल है बाकी ग्रुप मेंबर के लिहाज से। ग्रुप सेकेंड के जो एलिमेंट्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं और वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन बेरिलियम जो है वो जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड के ऊपर कोटिंग बन जाती है और वो कोटिंग इसको प्रोटेक्ट करती है फर्दर अटैक से। बेरिलियम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी नहीं होती, इसकी रीज़न भी अगेन बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग की फॉर्मेशन है। मसलन बेरिलियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ तो BeO बना, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, मुकम्मल नहीं होता। वजह क्या है, ये बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग बन गई इस मेटल के ऊपर, जो उसको फिर फर्दर अटैक से बचाती है। 5वीं प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अकेली प्रॉपर्टी भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि बेरिलियम का रिएक्शन अल्कलीज के साथ बयान करें, और या फिर ये पिकुलर बिहेवियर में सारी प्रॉपर्टीज ये भी पूछ ली जाती हैं। सेकेंडरी के एलिमेंट्स जो हैं उनमें से बेरिलियम सिर्फ वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करती है, बाकी किसी का रिएक्शन नहीं होता, और उससे बेरिलियम का रिएक्शन हुआ NaOH के साथ, क्या बना Na2BeO2 और H2। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम बेरिलिएट, सोडियम बेरिलिएट बना। तो ये रिएक्शन बेरिलियम का सिर्फ होता है, बाकी ग्रुप मेंबर्स का नहीं होता। पिकुलियर बिहेवियर में जो प्रॉपर्टीज बताई हैं 5, उनको एक नज़र फिर देख लें थोड़ी सी। कि बेरिलियम हार्ड है आयरन की तरह, ग्लास को स्क्रैच कर सकता है। बेरिलियम से ये बाकी सेकेंड ए एलिमेंट्स नरम है, लेकिन फर्स्ट ए से हार्डर है। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप सेकेंड ए के मेंबर में से सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस आता है। सेकेंड ए के एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं और वाटर के साथ उनका रिएक्शन हो जाता है, लेकिन बेरिलियम का रिएक्शन बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग की वजह से नहीं होता, वो उसको फर्दर अटैक से बचाता है। बेरिलियम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी नहीं होती, और थोड़ी देर उसकी वजह भी बेरिलियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग की फॉर्मेशन है। कुछ देर के बाद ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन होता तो है लेकिन थोड़ा चलेगा फिर स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड ए में से सिर्फ बेरिलियम ऐसा एलिमेंट है जो अल्कलीज के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है। बेरिलियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ तो सोडियम बेरिलिएट और हाइड्रोजन ये बने। तो ये था पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब बाकी ग्रुप मेंबर्स की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, यानी सेकेंड ए के जो बाकी मेंबर्स हैं बेरिलियम को छोड़ के, तो उनका बिहेवियर किस तरह का होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड ए के एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके
ऑक्साइड्स बनाते हैं। बेरिलियम ये सिर्फ एक किस्म का ऑक्साइड बनाता है, आसानी से रिएक्शन नहीं होता है इसका बेरिलियम का। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये रिएक्ट करता है और फिर ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ये भी एक किस्म का ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन बेरिलियम के मुकाबले में थोड़ा आसानी से रिएक्ट कर जाता है। निचले वाला मेंबर जो है बेरियम, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये नहीं, सिर्फ बेरियम, ये पर ऑक्साइड भी बनाता है। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया तो MgO कंपाउंड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बेरियम का रिएक्शन हुआ 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बेरियम पर ऑक्साइड BaO2 कंपाउंड भी बना। तो पर ऑक्साइड सिर्फ बेरियम बनाता है, बाकी पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। बेरिलियम तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से रिएक्ट करता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर रिएक्ट करेगा। तो सेकेंड के जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से अंडर प्रेशर रिएक्ट करते हैं और MH2 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। MH2 टाइप के, मतलब मैग्नीशियम आयोडाइड की मौजूदगी में मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुआ हाई प्रेशर पे, तो फिर MgH2 कंपाउंड बना। देन कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्राइड। तो इस तरह बाकी मेंबर भी रिएक्ट करके ये MH2, M से मुराद यहाँ पे मेंबर है ग्रुप सेकेंड ए का कोई भी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है और बोर्ड के पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया? मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव अमोनिया, जस्टिफाई इट। तो उसमें क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना था कि मैग्नीशियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ हुआ, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस की, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो अमोनिया बनता है, इसको जस्टिफाई कर दें। तो सेकेंड मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पे, मसलन मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ था Mg3N2 कंपाउंड बना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। फिर इसका वाटर से रिएक्शन करवाया यानी हाइड्रोलाइसिस की, तो अमोनिया गैस और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, तो ये पूछा हुआ था, अमोनिया गैस बनती है। ये दो रिएक्शन इसका आंसर है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इस तरह का बिहेवियर आपके लिए सेकंड ए के एलिमेंट शो करते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड कंपाउंड बना डायरेक्ट रिएक्शन से हीटिंग पे, फिर वो मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर से रिएक्ट करके अमोनिया और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। अमोनिया गैस इस तरीके से इससे प्रोड्यूस की जा सकती है। अगली 3 प्रॉपर्टीज वो देख लें। प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऑल सेकेंड ए मेटल्स रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म सल्फाइड्स। मसलन मैग्नीशियम है तो उसका रिएक्शन सल्फर के साथ करवाया, MgS कंपाउंड बन जाता है। ऐसे बाकी जिसका रिएक्शन भी आप इसके साथ करवाएंगे तो MS टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। तो M से मुराद मेंबर ऑफ सेकेंड ए। पांचवी प्रॉपर्टी है हैलोजन के साथ इनका डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है, किसी भी मेंबर का, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह, तो उससे हैलाइड बनता है मसलन। और ये किस टाइप के बनेंगे? MX2 टाइप के। X से मुराद कोई भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और M से मुराद कोई भी मेंबर है सेकेंड ए का, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कैल्शियम का रिएक्शन ऐसे हुआ, CaCl2 बन गया कैल्शियम क्लोराइड। फिर छठी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर। बेरिलियम तो वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, इवन रेड हॉट पे भी रिएक्ट नहीं करता। और मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है या बॉइलिंग वाटर के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है। बॉइलिंग वाटर में से और स्टीम में से स्टीम के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगा, क्योंकि स्टीम के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है बॉइलिंग वाटर के लिहाज से। हालांकि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टीम में मौजूद है, बॉइलिंग वाटर में नहीं है। मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इससे बनती है। बाकी मेंबर रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, लेकिन ऑक्साइड नहीं बनाते, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। M मेंबर ऑफ सेकेंड है, H2O के साथ रिएक्शन हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, MOH ट्वाइस और H2 गैस यहाँ पे भी रिलीज हुई। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जर्नल जो आपके सामने मैंने डिस्कस की हैं सेकेंड ए के सारे एलिमेंट्स की। ये प्रॉपर्टीज 3 जो बताई, फिर देख लें कि मैग्नीशियम का सल्फर से रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम सल्फाइड हैलोजन से हैलाइड बनते हैं। वाटर से रिएक्ट करने पे बेरिलियम तो रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है।
और बाकी मेंबर जो है हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं उनके। ये तो सब कुछ था ग्रुप 2 के हवाले से। थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ कुछ डिस्कस की। लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में जैसे लिथियम की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था और फिर जनरल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एक डिस्कस की थी, इसके बाद हम दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनका सबका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी, ये सारी बातें। जैसे ऑक्साइड्स हैं, इन दोनों के कलेक्टिवली उनको स्टडी करेंगे। हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, ये कंपाउंड। और देन इन मेटल्स की प्रिपरेशन आ जाएगी, सोडियम मेटल की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन। देन कुछ 2 टॉपिक और हैं जिप्सम और लाइम का, तो इनकी डिटेल हम 1 बाय 1 अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, यहाँ पे ख़त्म होता है। और वीडियोस को देखें, साथ साथ लेक्चर्स को समझें और साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो मैसेज करें, क्वेश्चन पूछें तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।